बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही फ़रत बख्श और एनर्जी वाला ड्रिंक शेयर करने जा रही हूँ, बादाम का शरबत दूध और पानी में बना के। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले और आप मेरे चैनल का कुछ भी मिस ना कर सकें। और एक और बात कि आपने वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखना है, स्किप ना कीजिएगा ताकि आप भी इसी तरह बहुत मज़े का ड्रिंक बना सकें। तो चलिए नाज़रीन, इस मज़ेदार से ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 250 ग्राम बादाम, इनको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और छिलका उतार लिया है अब इसका। 3 टेबलस्पून खसखस है, इसको भी 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, ये अच्छी तरह फूल चुकी है। चारों मगज़ जो हैं ये 2 टेबलस्पून, इनको भी 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। 20 अदद छोटी इलायची, इसको भी 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, 2 से 3 चुटकी नमक, 1 किलो चीनी और तकरीबन 1 लीटर पानी। तो चलिए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस तरह ग्राइंडर के जग में बादाम डाल लेंगे। चारों मगज़ डाल लेंगे। ये शरबत नाज़रीन अपनी अफादियत के लिहाज से बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको चाहें तो गर्मियों में एज़ ए शरबत पी सकते हैं और अगर सर्दियों में भी आपको अच्छी नींद ना आती हो तो रात को गर्म दूध में इसको डाल के आप पिएं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। खसखस डाल देंगे। इलायची भी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने बहुत बारीक पीस लेना है। हमने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर इसको छान लेंगे और बादाम और बाकी चीज़ों का दूध निकाल लेंगे। हम इसको एक दफ़ा छान लेंगे, फिर इसको दोबारा से हम पानी डाल के ग्राइंड करेंगे ताकि जो बकाया भी इसमें हो वो भी इसका सारा हम निकाल लें। ये देखिए नाज़रीन, इसका हमने बादाम का दूध निकाल लिया है। अब जो बकाया ये हमारे पास बची है, हम इसको दोबारा से एक दफ़ा जग में डाल के पीस लेंगे और थोड़ा पानी शामिल कर लेंगे। फिर इसमें पानी शामिल कर लेंगे। अब इस हासिल शुदा दूध के साथ हम शरबत बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चीनी में थोड़ा पानी डाल के शीरा बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम इसको इसमें ऐड करते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि आगे अब हमें क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए नाज़रीन, इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आधा लीटर पानी डालेंगे। अब इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी जब इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी तब हम इसके अंदर नमक और लेमन जूस शामिल करेंगे। ये देखें थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट हो रही है। इस स्टेज पे हम इसमें नमक डाल देंगे, 2 चुटकी जो हमने रखा था। नमक डालने का ये फ़ायदा होता है किसी भी मीठी चीज़ में, जब आप कोई सी भी मीठी चीज़ बनाएं तो नमक शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि मीठी चीज़ का जो जायका होता है वो बहुत अच्छा सा निकल के आता है। जैसे ही शीरे में उबाल आ जाए तो आप इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर दें। चाशनी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी हुई है। ये देखें थोड़ी गाढ़ी भी होने लग गई है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये जो बादाम का दूध था ये हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको पकने देंगे
जब तक कि ये हमारा शरबत की फॉर्म में ना आ जाए, सिरप सा हमारा तैयार हो जाए, तो हम इसको हल्की आंच पे पकते रहने देंगे गाढ़ा होने तक। इस तरह से हमने इसको उबलता रहने देना है और बार बार इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसके ऊपर जो है ये जो झाग है ये इकट्ठी ना हो जाए। लेकिन ये है कि इसको अभी गाढ़ा होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये देखें नाज़रीन, ये बहुत अच्छा सा इसका सिरप सा तैयार हो गया है। ये देखें, अब हमने इसी स्टेज पे इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा इसी तरह, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और इसको मुसलसल चमचा हिला के हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ, दोनों तरीक़ों से, कि ये दूध में कैसे बनेगा और पानी में इसको कैसे बनाएंगे। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से हमने इसको ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद ये देखें इसकी कितनी थिक सी इस तरह से इसकी शक्ल आ गई है। तो अब हम इसको बोतल में शिफ्ट कर लेंगे, बोतल में भर के रख लेंगे। ये आप 3 से 4 महीने तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसका मैं अब आपको दूध और पानी वाला शरबत भी बना के दिखाती हूँ। ये बहुत एनर्जेटिक होता है। आप इसको गर्मियों की दोपहर में पी सकते हैं, आप इसको रात को सोते वक्त दूध में डाल के पी सकते हैं। ये बहुत ताकत वाला भी होता है और दिमाग को बहुत फ्रेशनेस देता है। चलिए नाज़रीन, अब हम इसको बोतल के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपने इसको बोतलों में महफूज कर लेना। इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी। अभी हल्की सी नीम गर्म है, क्योंकि बिल्कुल ठंडा करके डालेंगे बोतल में तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बोतल को हैंडल करना। अब यहाँ पे मैंने 2 ग्लास रखे हैं, इन दोनों में मैं आपको दूध वाला और पानी वाला शरबत बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने बर्फ़ के क्यूब्स इस तरह ग्लास में डाल लेने हैं। सबसे पहले हम दूध वाला बना लेते हैं। इस तरह आपने 2 से 3 टेबलस्पून डाल लेना है इसके अंदर, बर्फ़ क्यूब्स के अंदर। अब इसमें दूध शामिल कर लेंगे। ये नाज़रीन, इसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे और ये हमारा दूध जो है बादाम वाला वो तैयार हो गया है। अब हम पानी वाला भी बना लेते हैं इसी तरीके से। देखिए, अब इसी तरह इसमें भी 3 से 4 टेबलस्पून मैं ये डाल लूँगी बादाम का शरबत। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। इसी तरह से हम इसको भी हिला लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा पानी वाला और ये हमारा दूध वाला बादाम का शरबत तैयार है और ये हमने बोतल में महफूज कर लिया है। ये नाज़रीन हमारे शरबत पीने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।